वर्तमान में देश में चुनाव आयोग और ईवीएम की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहीं न कहीं एक राजनीतिक दंगल छिड़ा हुआ है। आज हम चुनाव आयोग और ईवीएम से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद जैन जी। शरद जैन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, क्या लगता है आपको ईवीएम से वोट चोरी हो सकती है? कोई भी डिजिटल डिवाइस हो, जहाँ डिजिटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग होगा, वहाँ पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की जा सकती है। ईवीएम मशीन में जब चुनाव अधिकारी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से या उनके सिंबल के हिसाब से एक प्रोग्रामिंग ज़रूरी होता है ईवीएम मशीन में डालना। तो जो ईवीएम मशीन के जो डेवलपर हैं, जो प्रोग्राम डालते हैं, वो हर बार आते हैं और वो जिला निर्वाचन अधिकारी या जो भी निर्वाचन पदाधिकारी है, उससे पूरी सूची लेते हैं कि कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके क्या-क्या सिंबल हैं। तो इसका प्रोग्राम वो डालते हैं ईवीएम मशीन में और उसी से ईवीएम मशीन फिर काम करना शुरू करती है। सो अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके और मान लीजिए जो संख्या के हिसाब से हैं कि आप यदि 1 नंबर बटन दबाओगे और वो ए नाम है, मान लो अवधेश कुमार, तो वो अवधेश कुमार का चुनाव चिन्ह का जो सिंबल होगा, उस पे जाके वो रीडिंग काउंट करेगा। बी में कोई बाबूलाल होगा, तो बाबूलाल का नाम अलग है, चुनाव चिन्ह अलग है और इससे चुनाव चिन्ह से वो वेरीफ़ाई करते हैं। तो बटन जो भी बटन अपन दबाते हैं, वो बटन की जो काउंटिंग है, वो उसके साथ उससे जुड़ जाती है। तो ये जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्रामर के पास फिर ये जानकारी होती है कि हमने किसको कहाँ पर रखा है और वो मतदाता को तो वही दिखता है। लेकिन यदि हम उसकी गणना को बीच में बदलना चाहें, कुछ करना चाहें, तो ये प्रोग्राम के ज़रिए आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँगा कि ईपीवीएक्स मशीन जो टेलीफ़ोन लाइनों को एक दूसरी जगह से भेजते हैं, इसमें भी कोई इंटरनेट नहीं होता है। ये भी एक छोटा-सा प्रोग्राम कंपनी लिख देती है कि जैसे 0 नंबर है, ये रिसेप्शन पे जाएगा या 0 नंबर से डायल टोन आएगी या 9 नंबर रिसेप्शन पे जाएगा, 21 नंबर किचन में जाएगा, 22 नंबर ये जाएगा या कौन-सी कितनी घंटी बजाना किस नंबर पे। ये ईपीवीएक्स की मशीन में जब आप इंस्टॉल कराते हैं, तो वो जो इंस्टॉल करने वाला आता है, वो आपसे पूछता है कि आपको कौन-सा नंबर किसको देना है, कहाँ चाहिए है और उसकी कॉल कैसे-कैसे फॉरवर्ड होगी और एक ही कॉल को कई जगह वो फॉरवर्ड मान लीजिए 4 घंटे में किसी ने नहीं उठाया और 4 घंटे के बाद हमने प्रोग्राम दे दिया कि 5वीं घंटी इसको इस नंबर पे बजा देना, तो वो कॉल वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे ही ईवीएम मशीन से यदि प्रोग्रामर ने कोई ऐसी बात कर रखी हैं, तो उससे मैनिपुलेशन हो सकता है। मान लीजिए चुनाव आयोग कहता है कि हम मॉक पोल कराते हैं और 50 वोट तक हम मॉक पोल कराएँगे और 50 वोट तक मशीन में जो भी मॉक पोल के हिसाब से परिणाम सही आए, तो वो सही आएँगे। लेकिन यदि उसी प्रोग्राम में ये लिख दिया जाए कि 200 वोटों के बाद से बटन कोई भी दबे, लेकिन वो काउंट उसमें हो, तो वो उसमें काउंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये ईवीएम मशीन और ईपीवीएक्स मशीन दोनों डिजिटल डिवाइसेज़ हैं और दोनों हार्डवेयर की जो प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब प्रोग्राम के ज़रिए चलते हैं और ये प्रोग्रामिंग हमेशा होती है। तो ईवीएम मशीन भी बिना प्रोग्रामिंग के चलती नहीं है और जब भी हम उसका उम्मीदवार का नाम और सिंबल डालेंगे, तो उसमें वो प्रोग्राम ऐड करना पड़ता है। तो उस समय यदि कुछ ऐसा हो गया है कि जो प्रोग्रामर ने कुछ उसमें मैनिपुलेशन कर दिए हैं, तो वो हो सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, जनरली हम देखते हैं कि ईवीएम के साथ में वीवीपैट मशीन लगी होती है। ये जो वीवीपैट मशीन है मतदाताओं को ये अवगत कराती है कि हमने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट डाला है, उसी को गया एक पर्ची निकलती है। तो उस पर्चियों की कुछ की काउंटिंग होती है कि पूरी पर्चियों की काउंटिंग क्यों नहीं कराते वीवीपैट की, देख चुनाव आयोग? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वीवीपैट लगाने का आदेश दिया था, उस समय मंशा यही थी कि जो भी वीवीपैट की पर्चियाँ हैं, वो जिस व्यक्ति ने जहाँ मतदान किया है, तो वो पर्ची वीवीपैट की मशीन में इकट्ठी हो जाएगी बॉक्स में और बाद में यदि कहीं किसी को शक है, तो उसको गिनी जा सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने जब से ये वीवीपैट मशीन सब जगह लगाई भी गई हैं, लेकिन कभी भी 5% से ज़्यादा
एक बूथ की 5% से ज़्यादा गिनने की उन्होंने कभी, और अधिकतम 25 मतलब वीवीपैट के जो बॉक्स हैं उन्हीं की पर्चियों को गिना जा सकता है। तो ये आज तक चुनाव आयोग इस बात पे तैयार नहीं हो रहा है। वो कहता है कि इसमें बहुत समय लगेगा, ये होगा, वो होगा। तो वीवीपैट की जो पर्ची जो जाती है, यदि उसमें भी कंट्रोल यूनिट के तहत कोई प्रोग्रामिंग कर दी गई है, तो उसमें पर्चियों का सिंबल भी बदला जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि वीवीपैट में मशीन सही सिंबल से जा रही है, जिस बटन को आपने दबाया और आपने देख भी लिया, लेकिन जब आप गिनती नहीं कराते हो, तो इससे राजनीतिक दलों का शक लगातार बढ़ता जा रहा है। और शक इस बात से भी बढ़ रहा है कि आप वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्यों नहीं करा रहे हैं। अभी हाल ही में जो हरियाणा में हुआ कि लोगों ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उसमें पूरा पैसा जमा कर दिया और कंट्रोल यूनिट से लेके ईवीएम मशीन सबकी जांच करने के लिए बोला, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग वो कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। और तैयार नहीं हुआ आज तक, ना तो उन्होंने उसकी वीवीपैट की पर्चियां गिनी, ना कंट्रोल यूनिट की जांच करी, ना ईवीएम मशीन का जो प्रोग्रामिंग था उसके बारे में कोई जांच हो पाई। और ये अभी भी मामला चल रहा है। और इसमें चुनाव आयोग चूंकि कहता है कि नहीं, हम पूरा वॉश आउट कर देंगे और फिर से आप नए सिरे से वोटिंग करो और उसमें हम आपको बता देंगे कि ये सही है। तो इसको लेके ये विवाद और बढ़ गया है कि चुनाव आयोग जब पूरे पुराने प्रोग्राम डिलीट कर देगा और नए प्रोग्राम डाल के और फिर वो चेक कराएगा, तो क्या मतलब हुआ। तो इसलिए प्रोग्राम के सोर्स कोड मांगना इस बार इन लोगों ने शुरू की है, राजनीतिक दलों ने। और संसद में जो चुनाव सुधार आयोग को लेके जो सुझाव आए हैं, उसमें भी यही बात कही जा रही है कि प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड होने चाहिए और वीवीपैट की पर्चियां गिनी जानी चाहिए, तभी जाके ईवीएम की मशीनों के ऊपर विश्वास किया जा सकता, अन्यथा नहीं। डिजिटल युग में जब मशीन को हर कोई शक की निगाहों से देख रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि वापस से मतपत्र पे उसके थ्रू वोटिंग होना चाहिए? देखिए, अभी तो साइबर फ्रॉड का ज़माना है और सारा काम डिजिटली सब जगह हो रहा है, उसमें कम्युनिकेशन भी हो रहा है। कहीं इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, कहीं इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं भी होता है। जैसे एक्सेल की शीट है, अब एक्सेल की शीट में भी प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने डाटा को एक नंबर से दूसरे नंबर पे भेज सकते हो, 3 नंबर पे भेज सकते हो। आप किसी भी तरीके के प्रोग्राम, तो डिजिटल का मतलब ये है कि डिजिटल में हमने जैसा प्रोग्राम हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को लिखा हुआ है, वो उसी के अनुसार रन करता है। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही कि मशीन को जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं या जो प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, वो जो करेंगे वही तो परिणाम मशीन देगी। मशीन में तो कोई खुद की क्षमता है नहीं। तो ईवीएम मशीन का जो संचालन होता है वो प्रोग्रामर के जो प्रोग्राम डला होता है उसी के अनुसार वो ईवीएम मशीन एक्ट करती है। तो जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपने भी वोट करे होंगे कि यदि आपने 5वें नंबर के उम्मीदवार को वोट दिया, तो उसके सिंबल के आधार पर उसकी वो वोटिंग काउंट कर देता है। तो यदि मान लीजिए किसी मतदान केंद्र में 1500 मतदाता हैं और 1500 मतदाता में से 5 नंबर वाले मतदाता को 700 लोगों ने वोट दिए, तो वो काउंटिंग बता देता है 700 दिए। लेकिन बीच में यदि प्रोग्राम ये बोल देता है कि 200 के बाद 5 नंबर वाले के वोट भी आप 3 नंबर वाले में जोड़ दो, या हर 5 वोट के बाद इसमें ये कर दो, तो ये सब प्रोग्राम के तहत हो सकता है। और वो प्रोग्राम जब भी पढ़ेगी मशीन, तो वो बटन और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ईपीवीएक्स में हमने एक पर्टिकुलर नंबर लगाया, अब वहाँ पर वो नंबर गया 20 नंबर पे और 20 नंबर में 4 घंटी में नहीं उठा, तो 5वीं घंटी वो 24 नंबर वाले के पास बज जाती है। 24 नंबर वाले ने भी नहीं उठाया, तो पता लगा वो 30 नंबर वाले के पास बच जाती है। तो ये सब प्रोग्राम के ही ज़रिए तो हो रहा है। कॉल तो एक जगह जहाँ से आई उसको तो पता नहीं लग रहा है कि हमने जिसको कॉल की वो 3 जगह चली गई। पहले इस नंबर पे गई, फिर दूसरी बार इस पे गई और तीसरी बार इस पे गई। तो डिजिटल डिवाइसेज़ जो भी होती हैं, डिजिटल डिवाइसेज़ रन होती हैं प्रोग्राम के ज़रिए। और प्रोग्राम का आज तक सोर्स कोड चुनाव आयोग ने कभी लोगों को नहीं बताया है। ठीक है, हमने चुनाव के पहले नहीं बताया, मतदान मतगणना के पहले नहीं बताया, लेकिन मतदान और मतगणना के बाद जब उसकी जाँच की बात होती है, तो हरियाणा वाले मामले में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि जो लोग यदि पैसे जमा करेंगे तो उनकी पूरी जांच करानी पड़ेगी। तो ना तो कंट्रोल यूनिट की जांच कराई गई, ना ईवीएम मशीन की जांच कराई गई और ना वीवीपैट की गिनती करी गई। तो इससे शक बड़ी तेजी के साथ अब लोगों में बढ़ता जा रहा है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से या कंपनियों की मिलीभगत से जो प्रोग्राम डालने आते हैं, उनके द्वारा चुनाव में प्रबंधन किया जा सकता है। और इसको लेकर अब ये जो बात आ गई, अब सड़कों पे आने लगी। अच्छा, इन्हीं सब के बीच में वर्तमान में राहुल गांधी का जर्मनी दौरा हुआ, उन्होंने बीएमडब्ल्यू के कारखाने में गए, बाइक भी चला के देखी करीब। तो इस बीच सरकार बड़ी आक्रामक हुई उनके ऊपर। तो क्या कुछ इसमें क्या वजह है? कहीं से ये खबर आई है कि जर्मनी की बीएमडब्ल्यू कंपनी जो है, उसने गाड़ियों में प्रदूषण को लेकर जो एक डिवाइस लगती थी जांच के दौरान, तो एक मैं नाम तो पक्का नहीं है, लेकिन फॉक्सवैगन शायद एक कार का नाम था। उसमें प्रदूषण ज़ीरो आता था जब भी जांच होती थी और उसके कारण वो वहाँ बड़ी लोकप्रिय हुई कि प्रदूषण उसमें है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकने लगी। जब इस बात की जांच बीएमडब्ल्यू द्वारा बड़े गुप्त रूप से कराई गई, तो पता लगा कि उस बैग में एक ऐसी डिवाइस लगी थी, डिजिटल डिवाइस, कि जिसके कारण जब भी वो जांच में जाती थी, तो वो प्रदूषण को ज़ीरो बता देती थी। लेकिन जब वो डिवाइस का पता लग गया, तो इसको पकड़ने का काम किया था बीएमडब्ल्यू के इंजीनियरों ने। तो ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार जो जर्मनी यात्रा पे गए हैं और जाते ही साथ सबसे पहले वो बीएमडब्ल्यू के ऑफिस में गए हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि वो उन्होंने कैसे उस कंपनी की वो जो डिवाइस थे, किस तरीके से वो पॉल्यूशन को 40% उसमें पॉल्यूशन आ रहा था। जब वास्तविक में उसकी चेकिंग हुई वो डिवाइस हटा के, तो उसमें 40 था। लेकिन जब भी 3 बार 4 बार जाँच हुई, उसमें वो 0 ही बताता था। तो राहुल गांधी ये पता करने भी गए हैं कि वो क्या था, किस तरीके से वो अपने तथ्य को वो 40 को 0 बता देता था या का सेंस ही नहीं करता था। तो इस बात की जानकारी लेने के लिए भी शायद राहुल गांधी गए हैं। इस बात की आशंका राजनीतिक हलकों में व्यक्त की जा रही है।